स्टूडेंट्स देखिए ये यूनिट 5 सीटी लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बैचिंग की बात कर ली थी। देन नाउ हम इस लेक्चर में मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कंक्रीट का मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट मतलब आपके पास सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है और वाटर है। तो इन तीनों चारों को मिलाकर कंक्रीट बनाना, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट कहलाता है। ठीक है। मिक्सिंग में हम जो है मशीन भी यूज करते हैं और हैंड मिक्सिंग भी करते हैं। जो कंक्रीट बनाने के लिए हैंड मिक्सिंग प्रोसेस है वो स्मॉल क्वांटिटी पर किया जाता है, जहां पर हमें कम क्वांटिटी में कंक्रीट की नीड होती है। जहां हमें ज्यादा क्वांटिटी में कंक्रीट की नीड होती है वहां पर हम जो है मशीन मिक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है। मशीन मिक्सिंग में डिफरेंट मशीन्स आती हैं कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टिल्टिंग मशीन, नॉन टिल्टिंग मशीन, पैन मिक्सर, टिल्टिंग मिक्सर मशीन, नॉन टिल्टिंग मिक्सर मशीन, पैन मिक्सर मशीन। तो इनको हम यूज करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। इनको आगे हम समझेंगे। अब देखिए कंक्रीट की मिक्सिंग में जो है कंक्रीट के सीमेंट क्या करता है, कंक्रीट के पार्टिकलों को सॉरी सीमेंट जो है एग्रीगेट एंड सैंड के पार्टिकलों पर एक फिल्म बना देता है, कोट, जिससे वो एक फिल्म में जुड़ जाते हैं ताकि जो एक पूरा यूनिफॉर्म मास मिले और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मिले। ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट को मतलब कंक्रीट को बनाने के लिए हम जो है एक तो टिल्टिंग टाइप मिक्सर यूज करते हैं, नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर यूज करते हैं एंड एक पेंट एंड स्टीयरिंग मिक्सर यूज करते हैं। टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स जो है, नीचे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये एक टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स मशीन है जिसमें हम कंक्रीट को यहाँ पर पोर करते हैं, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को, एंड देन इस मिक्सर को हम रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद आफ्टर सम टाइम्स, जैसे कंक्रीट बनाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम डिपेंड करता है कि आपका ये जो मिक्सर मशीन है इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। उस कैपेसिटी के बिहाफ पर हम टाइम ऑफ मिक्सिंग डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपेसिटी ऑफ मिक्सर 0.8 मीटर क्यूबिक है तो आप 1 मिनट का मिक्सिंग टाइम लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी ऑफ मिक्सर 1.5 मीटर क्यूबिक की है तो आप 1.25 टाइम्स मिनट्स जो है मिक्सिंग टाइम होगा। ठीक है। तो मिक्सिंग टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ताकि यूनिफॉर्म कंक्रीट बन जाए आपकी। और इस मिक्सिंग टाइम में भी 1/4 ऑफ क्वार्टर टाइम जो ये है मिक्सिंग का 1/4 है, इस टाइम तक आपको सारा वाटर कंक्रीट में ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब मिक्सिंग टाइप मिक्सर में जो ये टिल्टिंग टाइप मिक्सर होता है इसमें ये हैंडल होता है। इस हैंडल को हम रोटेट करके जो है कंक्रीट को यहाँ से नीचे की तरफ निकाल लेते हैं किसी पैन या बर्तन में। ठीक है। या नीचे की तरफ इसको रोटेट कराते हैं और कंक्रीट को हम यूज में लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब कंक्रीट हमें बाहर निकालते हैं तो इसमें जो मोटार है वो अंदर की तरफ कहीं चिपक जाता है। ठीक है। तो वो मोटार का हमें कंक्रीट में लॉस हो जाता है, यानी सैंड का हमें लॉस हो जाता है। तो एट दैट टाइम इस लॉस को दूर करने के लिए हम ये प्रोसेस अपना सकते हैं कि कंक्रीट बनाने से पहले, फर्स्ट बैच ऑफ कंक्रीट बनाने से पहले कुछ थोड़ा सा मोटार हम इसमें पहले से ही डाल दें। ठीक है। ताकि हमें फिर जो कंक्रीट का मोटार है, कंक्रीट में जो सैंड पार्टिकल्स है उनका लॉस ना हो। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बटरिंग प्रोसेस बोलते हैं। बटरिंग का मतलब जैसे पहले से अपन कुछ कंक्रीट डाल देते हैं, जैसे बटर लगाते हैं ब्रेड के ऊपर तो अप्लाई करते हैं हम बटर को। ठीक है। उसी तरह से हम सैंड को इसमें डाल देते हैं ताकि सैंड इसमें पहले से ही आ जाएगा, तो फिर वो जो चिपकेगा सैंड तो उसकी वजह से हमें नुकसान नहीं होगा। इसमें ब्लेड्स होती हैं अंदर की तरफ, वेन्स और ब्लेड्स होती हैं जिससे कंक्रीट जो है यूनिफॉर्म मिक्स हो जाती है कंक्रीट की। ठीक है। यानी सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये टिल्टिंग टाइप मिक्सर मशीन है आपकी। दूसरी आती है नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर मशीन। इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है ये मशीन। ठीक है। ये आपकी नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर मशीन है। हॉरिजॉन्टली ये मशीन जो है रोटेट होती है और इसमें जो है दो ओपनिंग होती है। एक साइड ओपनिंग से हम कंक्रीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और दूसरी साइड ओपनिंग से हम कंक्रीट को इंसर्ट करते हैं, यानी इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऊपर लगा होता है और ये रेल लगी होती है जिसकी हेल्प से हम जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और इस ऊपर में आप सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट डाल दीजिए एंड देन इसको यहाँ पर ओपनिंग होती है, ये आपकी मिक्सर मशीन में आ जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से रोटेट करती है। ठीक है। इसमें नॉन टिल्टिंग मशीन और इसमें जो एडवांटेज है कि टिल्टिंग टाइप मिक्सर मशीन को टिल्ट करने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगता था वो टिल्टिंग टाइम नहीं लगता है यहाँ पर। और इसमें कंक्रीट बनाते टाइम
इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कंक्रीट को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी टाइम की वजह से जो हैवी एग्रीगेट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ कहीं पर ड्रम में, और सेटल डाउन की वजह से जब कंक्रीट बाहर आता है तो उनसे ये एग्रीगेट नहीं आते उनमें बाहर, तो इसकी वजह से कंक्रीट का सेग्रीगेशन हो जाता है, जिसमें सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि हैवी पार्टिकल्स का जो है कंक्रीट से जो है रिमूव हो जाना, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो इस सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरे टाइप का जो मिक्सचर है इसको हम रियरली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेन टाइप ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें हमारा एक पेन ड्रम होता है जो कि आपके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, जिसको कंक्रीट बनाने के लिए लार्ज प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है मिक्सिंग ऑफ टाइम। तो मिक्सिंग टाइम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंक्रीट के पार्टिकल्स में जो सीमेंट्स एंड एग्रीगेट उनको ऐड करना, ऐड करते ही आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, कुछ स्पेसिफाइड टाइम है, उससे पहले आप कंक्रीट को जो है यूनिफॉर्म कंक्रीट स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी आपको, तो वो यूनिफॉर्म टाइम जो है मिक्सिंग का वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे हमें डिजायर प्रॉपर्टी की कंक्रीट जो है अचीव हो सके। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि 1/4 ऑफ द मिक्सिंग टाइम से पहले पहले आपको सारा वाटर जो है ऐड कर देना है। ठीक है, हाई स्पीड पेन मिक्सचर्स का मिनिमम मिक्सिंग टाइम जो है 35 सेकेंड होता है, और लाइट वेट एग्रीगेट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए जो मिक्सिंग टाइम होगा वो आपका 5 मिनट से लेस देन नहीं होना चाहिए। और एक ये टेबल्स है जिससे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको इस टेबल्स में शो हो रहे हैं कि दैट इज द कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एंड दैट इज द टाइम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो मिक्सिंग टाइम जो है, अगर आपका मिक्सर की कैपेसिटी 8 मीटर क्यूबिक की कैपेसिटी है तो अराउंड 3 मिनट का मिक्सिंग टाइम आपको फिक्स करके चलना पड़ेगा। 3.25 मिनट जो है आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी। दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी कंक्रीट को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप उससे कम टाइम में कंक्रीट को जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो वो इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स अच्छे से नहीं होंगे, दैट इसकी वजह से कंक्रीट में जो है प्रॉब्लम आ जाएंगी। जब आप स्ट्रेंथ गेन करना, जो स्ट्रेंथ चाहते हो कंक्रीट की, वो स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट अचीव नहीं करेगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंक्रीट बनाने के लिए आप मिक्सिंग टाइम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, और हर बैच का मिक्सिंग टाइम सेम होना चाहिए। जैसे आप नंबर ऑफ बैचेस बना रहे हैं, जैसे कंक्रीट बनाने के लिए एक बार बना दिया, फिर दोबारा कंक्रीट बनाया, फिर दोबारा कंक्रीट बनाया, तो हर बैच की कैपेसिटी और मिक्सिंग टाइम सेम होना चाहिए, ताकि आपको एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कंक्रीट अचीव हो सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। देन उससे अगले लेक्चर में हम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे। ठीक है।